आउटसोर्स के माध्यम से प्रोडक्शन करने का ये साजिश चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। चुनाव आपने आज तक नहीं लड़ा। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना वो हमारा कभी फितरत में नहीं रहा। अगर इस चीज़ को कोई साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा ना। आप इसका एक भी उदाहरण दे दें या कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों ने हमारे ऊपर कोई FIR किया है या हमने उनसे इस चीज़ का मांग किया है, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं उस दिन से राजनीति छोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। आज हम लोग जिस युवा से बात करने के लिए यहां आए हैं वो कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं और धनबाद में कई वर्षों से इनका परिवार कोयला की राजनीति करता रहा है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं सकलदेव सिंह के पुत्र रणविजय सिंह से। रणविजय जी, आपका 99 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एक सवाल है कि बरसों से आपका परिवार कोयला की राजनीति करता रहा है और सकलदेव सिंह ने बिहार जनता खान मजदूर संघ के नाम से संगठन बनाया जो मजदूरों की हक की आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन आज भी मजदूरों की स्थिति बहुत नहीं सुधरी। ऐसे कोई 3 काम आप हमको बताइए जो आपके संघ ने मजदूरों के लिए किया हो जिससे मजदूरों को लाभ। तौर पर अपना हमारा एक ट्रेड यूनियन है बिहार जनता खान मजदूर संघ और इसका एक इतिहास रहा है और निश्चित तौर पे जो भी मजदूरों की जो समस्याएं वो शुरू से जब आप कह सकते हैं कि जब नेशनलाइज जब नहीं हुआ था तो उस वक्त से हमारे पिताजी मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज उनका संघर्ष का देन है कि आज जो बिहार जनता खान मजदूर संघ है इतने विशाल बरगद वृक्ष के समान ये प्रारूप तैयार कर लिया है और स्वाभाविक तौर पे जो शोषण मजदूरों पर हुआ करता था उसका लड़ाई हमारे संगठन के लोगों ने लड़ा। उसके बाद धीरे धीरे नेशनलाइज के बाद आउटसोर्स कर दिया गया, आउटसोर्सिंग कंपनियां आई और उसमें एक चीज़ था कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देना, क्योंकि जब आउटसोर्सिंग कंपनीज आती हैं तो तरह तरह के उन लोगों का एक सोर्स रहता है कि बाहर से ही लोगों को लाएं। तो उसके लिए हमने संघर्ष किया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि बहुत जगह कोल बेरिंग एरिया दिखा करके क्वार्टर्स का रिपेयरिंग नहीं होना, क्वार्टर्स को ये करवाना या मज़दूरों को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको हम लोग प्रयास हमारा रहता है कि प्रबंधन से लड़ करके उनका अधिकार उनका हक दिलाया जाए। देखिए, एक सवाल और खड़ा होता है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल है, आप जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं उससे आप हमेशा धनबाद में चाहे पूरे झारखंड में चर्चा में रहते हैं, अलग दिखते हैं, लेकिन मजदूरों का लाइफस्टाइल कब बदलेगा? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल वो हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में 2 हत्याएं हुई, 2 क्या 3 हत्याएं हुई। तो वो जो भी कॉर्पोरेट या फिर गार्ड्स और जो गाड़ियाँ जो चलती हैं तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और रही बात मज़दूरों की, तो अभी आप जा कर के आप जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनीज बागमारा क्षेत्र में जो चल रही हैं, जो कि पहले 6,000 रुपया या 8,000 रुपया पर हम लोगों को हटा करके पैसा दिया जाता था, उसको हमने बैठक करके और जो वोल्वो ऑपरेटर्स हैं उनको 22 से 26,000 रुपया मिलना या फिर जो हेल्पर हैं उन्हें 12 से 14,000 रुपया देना। तो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन लोगों के मज़दूरों के ये में भी सुधार हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब से NDA गवर्नमेंट आई है तो नेशनलाइज होने के बाद जब कांग्रेस का जब शासन था, जब इंदिरा जी थी, तो जब नेशनलाइज हुआ था उसके बाद अब जो है धीरे धीरे ये पूरा BCCL कोल इंडिया को जो है आउटसोर्स के माध्यम से प्रोडक्शन करने का ये साजिश चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन जहाँ भी मजदूर हैं वो खुशहाल है। जो आप
देखे जा करके कि मजदूरों की कॉलोनी की पहले क्या परिस्थिति थी और अब क्या। देखिए, एक सवाल है कि बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय है आप। कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं, और लेकिन चुनाव आपने आज तक नहीं लड़ा। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना वो हमारा कभी ये फितरत में नहीं रहा है। हाँ, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, पार्टी आला कमान जब भी निर्देश देगा जिस चीज़ के लिए भी, मैं तैयार बैठा हूँ। हमारे से सीनियर लीडर्स, जब मैंने राजनीति शुरू किया था तो मैं कांग्रेस पार्टी जब शामिल हुआ था तो उस समय सीनियर लीडर में ओपी लाल जी थे। तो उस समय प्रणब मुखर्जी जी हमें स्वयं आकर के बुलवा करके आश्वस्त किए थे कि अभी आप यंग हो और शुड फाइट द इलेक्शन। उसके बाद फिर परिस्थिति चेंज हुआ, बदला। उसके बाद फिर जलेश्वर महतो जी आए पार्टी में, तो सीनियर थे, तो हमने आला कमान की बातों को सहज स्वीकार किया है। और बीइंग एक सच्चे सिपाही होने के नाते पार्टी का, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, और जब पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे सोशल मीडिया में इन दिनों आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं ऐसे भी, तो अभी हम लोग लगातार आपके सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं उसको देख रहे हैं, तो आपका बिहार का दौरा बहुत हो रहा है। उसमें आप लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी जी और विधायक और मंत्रियों के साथ दिखते हैं। तो क्या कहीं बिहार से राजनीति आजमाने का तो कोई बात नहीं है? नहीं, देखिए, पहले मैं पाठक जी आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा पुश्तैनी गांव जो है बिहार में छपरा में है, और अब गांव है तो वहाँ के लोगों से भी जुड़ाव है, तो वहाँ भी आना जाना है। और अभी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, और परिवार किसी का छूटता नहीं है। और हमारा एक संबंध हाथ से नहीं, ये बरसों पुराना पापा के पिताजी के समय से ही लालू परिवार से हम लोगों का संबंध रहा है। और नेचुरली है कि अब जो भी वहाँ के अगल बगल के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी है, तो सभी से हमारा संपर्क है और संबंध है। तो मैं संबंध रहना चाहिए यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा कर्म भूमि है और यहाँ के का मैं उपज हूँ, और राजनीति जो भी करना है मैं यहीं से करूँगा, ऐसा कोई नहीं। देखिए, धनबाद मतलब बाहर में जो एक इमेज है कि माफियाओं की नगरी, और आज से अगर हम लोग 17-18 साल पहले की बात करें तो आपके मंच पर, जहाँ पर आप मुख्य अतिथि हुआ करते थे, वहाँ पर अभी जो बाघमारा के वर्तमान विधायक हैं वो आपके पीछे खड़े होते थे, चाहे स्वागत के लिए रहते थे। लेकिन आज वो विधायक हैं और वो हर मंच से कहते हैं कि मैं माफियाओं को यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन आप और आपका परिवार आज भी वही है। देखिए, छोटा राजनीति करने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ लोग हैं कि हम लोगों के नाम को लेकर के अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं, और ऐसे लोगों को से मुझे अपनी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या हूँ। और पीछे आप देखेंगे तो बड़ा हास्यास्पद आपको ये सब चीज़ लगेगा, लेकिन मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं क्या हूँ वो धनबाद की जनता जानती है। और जो व्यक्ति अगर बोलता है हमारे बारे में तो उसके ऊपर तो 43 केसेस हैं। ऐसे लोग क्या मेरे बारे में बात करेंगे? आप मुझे बताएं कि एक भी केसेस हमारे ऊपर अभी फ़िलहाल में है। अभी एक हाल फिलहाल में एक प्रमोद सिंह हत्याकांड का एक केस था जिसमें मैं बाइज्जत कोर्ट से बरी हुआ हूँ। और अभी 2-3 दिनों पहले ऐसे बहरूपिया लोग जो बात बोलते हैं, जो कि क्योंकि उन लोगों का राजनीति, अगर हमारा नाम नहीं लेंगे, माफिया नहीं बोलेंगे तो राजनीति ही नहीं चलेगा। तो अभी 2-3 दिन पहले अभी हाई कोर्ट से आया है कि भाई इसका संपत्ति क्या है, इसके केसेस का क्या पोजीशन है, इसको जांच करके हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जवाब दे। और जनता जानती है कि रणवीर सिंह क्या है। लेकिन फिर भी एक आपके ऊपर हमेशा ये एक आरोप लगता रहा है कि अगर आप रंगदारी के लिए, अगर कोई ठेकेदार आपको रंगदारी नहीं देता है तो आप घर में बुला के उसको पीटते हैं। ऐसे एक मामला हमको याद है 2021 में कोई बाबर नाम का कोई लड़का किया था कि हमको आपने घर पे बुलाया और पीटा। तो ये आरोप है कि आप अपनी दबंगई और वर्चस्व के लिए ठेकेदारों को जो आपको रंगदारी नहीं देते हैं आप उसको पीटते हैं।
देखिए पाठक जी, अभी ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक जगह सीसीटीवी फुटेज है। और अगर किसी के साथ वारदात होता है तो स्वाभाविक तौर पर केस भी करता है हम लोग। केस भी हुआ। जो उस समय के जो एसपी थे उन्होंने खुद जांच किया और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये हमारे दुश्मनों के द्वारा ये एक प्रोपेगेंडा, एक षड्यंत्र रचा गया था कि कैसे इनके छवि को दाग लगाया जाए। और अगर कोई इसको साबित कर देगा तो मैं उस दिन ही से राजनीति से संन्यास लूँगा। लेकिन एक सवाल तो बनता है, जो बाजार में जो चर्चा है, जो आपके विरोधी कहते हैं कि आप आउटसोर्सिंग कंपनी में मजदूरों को हक दिलाने के नाम पर आप पैसे की वसूली करते हैं और उससे ही अब अपना आप लाइफस्टाइल इस ढंग से जीते हैं। तो अगर कोई इस चीज़ को कोई साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा ना। आप इसका एक भी उदाहरण दे दें या कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों ने हमारे ऊपर कोई FIR किया हो कि हमने उनसे इस चीज़ का मांग किया है, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ बोल देने से नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन जो आरोप है, जो आपके ऊपर विपक्ष लगाता रहा, तो आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है। विपक्ष है तो भाई आरोप तो लगेंगे। फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि आपके पिताजी, आपके चाचा जी की हत्या में जिस परिवार का नाम आया, आप लोग फिर वो दोनों परिवार एक हो गए। तो ऐसा विपक्ष का आरोप है कि कोयला क्षेत्रों में दोनों परिवारों का दबदबा कम हो रहा था, इसलिए आप लोग दोनों मिलकर संगठित तरीके से उन लोगों को जवाब देने के लिए मिल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा ट्रेड यूनियन जो बिहार जनता खान मजदूर संघ और जहाँ जिनका बात बोल रहे हैं JMS, ये दोनों HMS से एफिलेटेड यूनियंस हैं। और जो केंद्र के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरभजन सिंह सिद्धू जी, उनका हमारे पास फ़ोन आया और वो बोले कि जब तक, क्योंकि झारखंड में जिस हिसाब से HMS का जो एक्टिविटीज़ होना चाहिए था वो एक्टिविटीज हो नहीं रहा था, तो उनका सुझाव था कि आप लोग न्यू जनरेशन है और न्यू जनरेशन को बढ़ कर के एक मंच पर के आ कर के मजदूरों की समस्याओं को रखना चाहिए। और जहाँ तक जो भी दोषी थे केस के, आज वो सलाखों के पीछे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम के ऊपर कोई एलिगेशंस हो हमारे केस को लेकर के या फिर किसी भी मामले में। और स्वाभाविक तौर पर अगर आप स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं और मजदूरों के सचमुच में हम करते हैं कैसी है, तो एक मंच पर आना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। तो आपने देखा, ये थे रणविजय सिंह जी, जो इन्होंने तमाम मुद्दों पर जितने भी आरोप विपक्ष चाहे इनके विरोधियों द्वारा लगाए गए कि ये रंगदारी करते हैं या आउटसोर्सिंग के पैसे से अपनी लाइफस्टाइल जलाते हैं, चाहे सिंह मेंशन से आखिर जब इनके पिताजी की हत्या का आरोपी उनके परिवार से था तो इन्होंने हाथ क्यों मिलाया, इन्होंने सारे मुद्दे पर बहुत खुल के बात की। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए फिर हम आपको किसी नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।